के करनाल के एसपीएस कॉन्वेंट स्कूल के बाहर से देख रहे हैं, जो कि करनाल के हांसी रोड पर स्थित है, जहां सरकार और प्रशासन द्वारा बार बार, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो कोई कंपनीज हो, सभी के ओनर्स को, संचालकों को ये कहा जा रहा है कि किसी की भी सैलरी जो है वो ना काटी जाए, ताकि लोग जो है इस लॉकडाउन के पीरियड में जो है अपना घर चला सके। लेकिन इस समय जो हम आपको खबर बता रहे हैं, अपने आप में ही बड़ी खबर जरूर है कि एसपीएस कॉन्वेंट स्कूल द्वारा जो है इन ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को जो है उनकी जॉब से हटाने का निर्णय लिया गया है। और ये कहना है कि उनके पास देने के लिए सैलरी नहीं है। पिछले 2 महीने का लॉकडाउन था, जिसमें से इन्हें पहले तो 2 महीने की सैलरी नहीं दी गई, और आज जब सैलरी देने के लिए बुलाया गया तो सिर्फ 1 महीने की सैलरी देकर कहा गया कि आप लोग आगे से ना आइएगा। कोई अभी इनके पास कोई जो है नौकरी नहीं है और ना ही इन्हें जो है सैलरी आगे दी जाएगी। हमारे साथ यहाँ पर स्कूल के जो ट्रांसपोर्ट इंचार्ज है वो मौके पर मौजूद है। एक बार हम उनसे जानना चाहेंगे, सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या पूरा मामला है और क्या कुछ आपको आज कहा गया? मैम, मैं स्कूल में ट्रांसपोर्ट इंचार्ज हूँ पिछले 19 सालों से। तो मैनेजमेंट तो हिस्सा हुई हूँ, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट ने मुझे कहा गया कि आपके जो ड्राइवर्स कंडक्टर हैं, आपके जो ड्राइवर कंडक्टर्स हैं, उनको आप सबको हटा दीजिए। आप एक बात बताइए, ये लोग मेरे साथ 15, 16 साल से काम कर रहे हैं और 19 साल से तो मैं रेगुलर काम कर रहा हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप इन लोगों को सबको बुला के इनको एक महीने की हम सैलरी देंगे और इनको ये कह देना कि आज के बाद आने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें ज़रूरत होगी तो जब स्कूल खुलेगा तो हम बुला लेंगे, नहीं तो फिर देखेंगे। 2 महीने वैसे हो चुके हैं अभी। मैं मार्च और अप्रैल की सैलरी दी नहीं है और आज हमने मांगी भी नहीं, किसी ने हमने भी नहीं मांगी। आज हमें बुलाया गया कि आप लोगों को सैलरी दी जाएगी, आप आइए। आज आने के बाद फिर हमें 1 महीने की सैलरी दी गई, ठीक है। और जो हमारे डायरेक्टर हैं मिस्टर वीबी गोयल, ठीक है, जो ये स्कूल चलाते हैं, ये सब उनकी कराधाराई है, ठीक है। एक ही आप ये बताइए कि हम लोग ड्राइवर कंडक्टर हैं, आप भी हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई प्यार से काम लेना चाहेगा तो हम लोग करेंगे भी। वो अपने पैसे का रौब दिखा के इन बेचारों को दबा के सबको कहते हैं कि ये नहीं है वो नहीं है। मतलब हम लोग अगर मान लो काम करने आते हैं, सैलरी इसी बात की लेते हैं कि हम काम करने आते हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं कि रौब से काम करवाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पे आप जानते हैं कि मैनेजमेंट वर्कर्स पे कुछ भी ब्लेम लगा सकती है, ठीक है। आप लोग आने से पहले हम लोग वहाँ दूर इसलिए खड़े थे कि हमें यूँ था कि मैनेजमेंट पुलिस को बुलाएगी, पुलिस को बुला के हमें पिटवाएगी। तो आज क्या कुछ आपकी बात हुई इनसे? आज उन्होंने हमें यूँ कहा गया कि आप 1 महीने की सैलरी लीजिए और अपनी छुट्टी कर लीजिए। तो आपने इस बारे में कंप्लेंट की है प्रशासन से? क्योंकि सरकार द्वारा सैलरी के बारे में तो जो है खास तौर पर कहा जा रहा है कि पूरी सैलरी देनी है। मैम, सैलरी तो पूरी कभी देते नहीं है, सिग्नेचर जिस पे कराते हैं आप लोगों को भी पता और हमें भी पता है, और देते क्या है, ठीक है। और दूसरी बात, हम सदर चौकी में दे आए हैं और ये डीओ साहब को देने के लिए एप्लीकेशन हमने तैयार की है, ठीक है। ये डीओ साहब को भी देने जा रहे हैं। हमारी प्रशासन से तो सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि जो हमारे साथ ये हो रहा है, प्लीज़ ये अन्याय हम लोगों के साथ मत होने दें, ठीक है। और ये जो अन्याय हो रहा है, मैनेजमेंट में सिर्फ एक ही आदमी ऐसी है जो ये अन्याय करवा रहा है, ठीक है। मैनेजमेंट की आगे की नीति क्या है कि आने वाले हमारे स्कूल में 8 हेल्पर्स हैं, लेडीज़ हेल्पर्स, उनमें सिर्फ 2 को रखा जाएगा। सबसे पहले हमें हटाया जाएगा, फिर उसके बाद उन 4-5 को फिर हटाया जाएगा। वो देखिए, वो तो स्कूल का निर्णय है, लेकिन आपने जब इस बारे में कंप्लेंट दी है पुलिस को, तो क्या कुछ आपको आश्वासन मिला? मैम, आश्वासन तो यही मिला है, ठीक है। आपने एप्लीकेशन दे दी है, ठीक है। आपको बुलाया जाएगा, उनको भी बुलाया जाएगा, आपकी सुनी जाएगी। तो अपने आप में ये एक बड़ा सवाल जरूर है कि जहां स्कूल्स जो हैं वो फीस जरूर ले रहे हैं, हालांकि प्रशासन द्वारा ये कहा गया है कि कोई भी फीस लेने के लिए जो है जबरदस्ती नहीं करेगा, लेकिन जो पेरेंट्स फीस दे सकते हैं वो अभी भी जो है स्कूल्स में फीस डिपॉजिट करवा रहे हैं। तो इस समय में इन सभी ड्राइवर्स कंडक्टर्स को अपनी जॉब से हटाना काफ़ी ज़्यादा जो है एक परेशानी ज़रूर होने वाली है इन सभी के लिए, क्योंकि इस लॉकडाउन के समय में जो इनकी रोजी रोटी थी वो अब किस तरह चलेगी, ये बहुत बड़ा सवाल ज़रूर है। कुछ ड्राइवर्स और कंडक्टर्स यहाँ पर मौजूद भी हैं, उन्हीं में से किसी से हम लोग बातचीत भी करना चाहेंगे। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर इस तरीके से आपकी नौकरी जो है चली जाती है, कितना फ़र्क आपको पड़ने वाला है इससे? मैम, ऐसे नौकरी चली जाएगी तो हम कहाँ से खाएं, कहाँ से बच्चे को पालेंगे? तो इसीलिए हमें तो प्रशासन से गुहार है कि हमें इंसाफ दिया जाए और हमें नौकरी भी, हमें सैलरी भी दी जाए और नौकरी पे भी रखा जाए। घर में आपके कितने मेंबर्स हैं और कितने कमाने वाले हैं उनमें? मैं अकेला ही कमाने वाला हूँ। 4 मेंबर हैं, मेरी वाइफ है और मेरा बेटा है और मेरी बेटी है। तो यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी ये नौकरी, जो अब लॉकडाउन के समय में आपको जो है हटाया जाए। हाँ जी, हाँ जी। तो आप देख सकते हैं, लॉकडाउन के समय में जहां लोगों की मदद करनी चाहिए थी, वही
इस शख्स से हमने बात की, जैसा कि इन्होंने बताया 4 लोगों का इनका परिवार है, अकेले ये कमाने वाले थे, चारों को पालना था इन्होंने। और अब अगर इस तरीके से स्कूल के जो स्टाफ है, जो मैनेजमेंट है, वो अगर इस तरीके से इन ड्राइवर्स कंडक्टर्स को हटा देते हैं तो आखिरकार ये अपना घर कहाँ से चलाएंगे? क्योंकि पेरेंट्स फीस दे रहे हैं स्कूल के पास, हालांकि हो सकता है कि कम फीस आ रही हो, लेकिन फीस आ रही है। हम ये नहीं कह रहे कि आप इनको पूरी फीस देते, लेकिन कुछ हद तक हाफ फीस सही, लेकिन आपको इनको पर मंथ देनी चाहिए थी। पहले बात तो इन्हें 2 महीने की सैलरी नहीं मिली। जब आज इन्हें बुलाया गया तो ये कहा गया 1 महीने की सैलरी हम तुम्हें देंगे और उसके बाद आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है। स्कूल खुलने के बाद अगर जरूरत होगी तो आपको बुला लिया जाएगा। यानी कि जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता, जब तक स्कूल नहीं खुलता, अब इन्हें किसी तरीके की सैलरी जो है वो नहीं मिलेगी। जहां बार बार प्रशासन भी ये कह रही है, सरकार भी ये कह रहे हैं कि अगर सैलरी नहीं दी जाती है तो उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर होगी। तो कहीं ना कहीं स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए कि किस तरीके से इन लोगों को जो है इनकी ड्यूटी से, इनकी जॉब से जो है हटाया जा रहा है। कुछ और लोगों से हम लोग बातचीत करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना आप कमा लेते थे अभी तक कि आप अपना परिवार चलाते थे, तो अब आपको कितना फर्क पड़ने वाला है? फर्क तो जी बहुत पड़ रहा है। घर में 5 मेंबर और कमाने वाला मैं ही हूँ जी। और अब जैसे हमारी सैलरी नहीं मिलेगी तो कैसे रोटी खाएंगे? तो स्कूल द्वारा, स्कूल की जो मैनेजमेंट है, क्या कहा उन्होंने आपको? उन्होंने ये कहा जी 1 महीने की सैलरी ले और छुट्टी करो, जब ज़रूरत होगी आपको बुला लिया जाएगा। अब 2-3 महीने से घर बैठे हैं जी, किस तरह से खाना खाएंगे, क्या कमाएंगे जी? हम तो एक ही कमाने वाला हूँ जी मैं। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? ये अपील करें जी हमारी सैलरी दी जाए जी और हमें नौकरी पे रखा जाए, बस यही कहना चाहेंगे जी। तो हमें हमारी सैलरी मिले, हमें नौकरी पर रखा जाए, सिर्फ यही अपील जो है ये ड्राइवर्स और ये कंडक्टर्स करते हुए नजर आ रहे हैं स्कूल के मैनेजमेंट से। कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? क्या कुछ एक अपील करना चाहेंगे? क्योंकि हालांकि प्रशासन द्वारा भी कहा गया है कि अगर सैलरी नहीं दी जाती है तो कानूनी कार्रवाई जो है वो होगी उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ जो कि सैलरी नहीं दे रहे हैं। तो आप क्या कुछ प्रशासन से एक अपील करना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे भाई हैं उनको नौकरी पे रखो और सैलरी दो, ठीक है? और जो हमारे ये डायरेक्टर साहब हैं इन पे सख्त कार्रवाई करी जाए बस। तो आज यहाँ पे स्कूल से क्या कुछ आप लोगों को कहा गया, उसके बारे में क्या बताना चाहिए? ये मेरे को तो यूँ कहा गया है, ठीक है, उन्होंने कहा आपको रख लेंगे और बाकी जो ड्राइवर है, कनेक्टर है, उनकी छुट्टी कर दो, इनको 1 महीने की सैलरी दो और उनकी छुट्टी कर दो। तो छुट्टी करने का कारण सर कहीं ना कहीं यही है कि इन्हें लॉकडाउन के समय में सैलरीज ना देनी पड़े और स्कूल खुलने के बाद ये दोबारा से बुला ले इन्हें? मैम, दोबारा से नहीं बुलाएंगे, इन्होंने क्लियर कह दिया। हम देखेंगे बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, इन्होंने क्लियर कह दिया है। और मेरी जब अंदर उनसे बात हुई तो उन्होंने क्लियर कहा है कि अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो आप कीजिए, ठीक है, लेकिन इन सबको हटा दिया जाएगा। अब आप एक बात बताइए मैडम, मेरे साथ के वर्कर हैं, ये कहाँ जाएंगे? ठीक है, मुझे तो ये रख लेंगे और मेरे साथ भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है? जब मेरी सैलरी देनी होगी तो मेरे साथ भी ऐसे ही करेंगे। जब मैं 20-21 साल से इनके पास काम कर रहा हूँ, जब ये मेरे नहीं हो सके किसी और के क्या होंगे? उसके बावजूद एक बार और मैं 1 घंटे तक यहाँ खड़ा रहा, 11:40 तक मैं यहीं खड़ा रहा हूँ। खड़ा होने के बाद ये वेट किया इनका कि ये लोग मुझे बुलाएंगे, हम लोगों से कुछ बातचीत करेंगे। जब हमने पूछा तो हमें यूँ कह दिया कि जो तुम्हारे से होता है वो कर लो, ठीक है? मैं तो प्रशासन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो वीबी गोयल जी हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये रिटायर्ड हैं, रिटायर्ड होने के बाद भी 2-2 पेंशन ले रहे हैं। स्कूल से 1,40,000 रुपये महीना 2 नंबर में लेते हैं, ठीक है? और हमारे पास लेडी स्टाफ है, सभी लेडी स्टाफ को धमकियां देते हैं कि अगर आप मेरे कहने से काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें हटा दूंगा। जेंट्स स्टाफ के पास तो ये बोलते ही नहीं है, इनको जेंट्स तो अच्छे लगते ही नहीं है। मैं ये बात क्लियर कह रहा हूँ और मेरे स्टाफ मेंबर हैं, उनसे पूछ सकते हैं। तो हालांकि लोग जो है काफी ज्यादा गुस्सा जरूर है, ये जो कंडक्टर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, काफी ज्यादा गुस्से में जरूर है कि अगर इस तरीके से इनकी नौकरी है वो अगर ले ली जाएगी तो ये लोग अपने परिवार का पेट कैसे भरेंगे? क्योंकि लॉकडाउन के समय में स्कूल्स जो है वो बंद है, कॉलेजेस बंद है और मॉल्स जो है वो बंद है। हालांकि बाकी मार्केट जरूर खोली गई है, लेकिन स्कूल्स अभी तक जो है उनको खोलने के ऑर्डर्स नहीं आए हैं। तो जो इनके बसेस के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स हैं, कहीं ना कहीं उनको भी अपना परिवार पालने के लिए जो है एक सैलरी चाहिए थी, जो हालांकि अभी तक का जो एक फर्ज बनता था स्कूल का कि 2 महीने की सैलरी इन लोगों को मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो हालांकि इन्हें नहीं मिली। और आज इन्हें जो है बुलाया गया 2 महीने बाद कि आप लोग एक बार आकर मिलिए और उसके बाद इन्हें कहा
कहा गया कि आप लोगों को 1 महीने की सैलरी दी जाएगी और उसके बाद आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं स्कूल के जो यहाँ पर मैनेजमेंट के मेंबर्स हैं उन्हें समझने की जरूरत है कि इस समय में आप लोगों को अपना प्रॉफिट ना देखते हुए शायद जरूरत को देखना है, लोगों को घर कैसे पाले उसके बारे में सोचना है। हमारी आप लोगों से अपील यही रहेगी, जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जल्द से जल्द प्रशासन जो है इस बात पर जो है ध्यान जरूर दे, जो भी जरूरी कार्रवाई है वो जरूर करे ताकि ये लोग जो है अपनी नौकरी बचा सके और अपने घर में जो मेंबर्स हैं उनका पेट पाल सके। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।